हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट की कई सारी वीडियो आपको मिलेगी। इसकी एक सीरीज मिलेगी, कम से कम 7 सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट के शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, आपको एसएससी सीजीएल तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चनों को एक एक वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करने वाले हैं। आप हमसे एक वादा कीजिए कि आप वीडियो को पूरा देखिए। गारंटी है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर नहीं आता है तो 100% आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। एक बार एक लड़की ने एक लड़के से कहा कि मुझे आपसे 1000 रुपए चाहिए। तो लड़का कहा ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो लड़की ने कहा ठीक है आपको क्या चाहिए। तो लड़का कहा कि मुझे 1100 रुपए चाहिए। तो लड़की ने कहा ठीक है मैं आपको 3 महीने में 1100 रुपए दे दूंगी। तो उसके बाद 3 महीने बाद उस लड़की ने 1100 रुपए उस लड़के को दे दिया। तो यहां पर देखिए, जो लड़के ने 1000 रुपए लड़की को दिया उसे कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। जो लड़के ने 1000 रुपए लड़की को दिया उसे कहते हैं मूलधन। और उसके बाद लड़की ने 1100 रुपए लड़के को लौटाया। 1000 प्लस 100 रुपया और लगाया, यानी कि जो 100 रुपए लगाया उसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। और जो टोटल 1100 रुपए दे दिया उसे कहते हैं हम मिश्र धन। और जितने समय के लिए रखा था उसे कहते हैं हम टाइम। समझिए, जैसे मान लीजिए कि उस लड़के ने लड़की को कितना दिया? 1000। ये लड़की कितना ली? 1000 रुपए। ठीक है। और इस लड़के ने इसे कितना दिया? 1000 दिया। अब लड़का कितना मांग रहा है? 1100 रुपए। ठीक है। तो 1000 ली थी, 1100 रुपए लौटा रही। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिश्र धन। और जो ये लड़की ली थी इसे कहते हैं मूलधन। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। और इसे कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब उसके बाद ये हुआ अमाउंट, ये हुआ प्रिंसिपल। यहां देखिए कितना बढ़ा है। देखो 1000 लिया था और 1100 रुपए दे रही है, मतलब कि 100 रुपए। इसी को कहते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। इसी को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और कितने समय के लिए कहा था? तो कही थी कि मुझे 3 महीने के लिए दे दीजिए, 3 महीने बाद मैं आपको 1100 रुपए वापस कर दूंगी। तो मतलब कि ये जो 3 महीने हुआ ये क्या हुआ? समय हुआ। क्या हुआ? समय। और इसमें आता है दर। क्या आता है? दर। कुछ परसेंट दर लगा होगा तभी जाके ये 1000 से 1100 रुपए बना होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि 10 दर उसने 10% दिया था। कितना परसेंट लगाया था? 10%। बिना दर के साधारण ब्याज नहीं निकलता है। तो इसमें दर होता है, समय होता है, साधारण ब्याज होता है, मिश्र धन होता है, मूलधन होता है। मतलब टोटल साधारण ब्याज में दर, समय, मिश्र धन ये सभी होते हैं तो जाके साधारण ब्याज बनता है। तो आज हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज के फार्मूले क्या क्या होते हैं, और उसके बाद फिर इस पर हम कुछ सवालें देखेंगे। और ये आपका पूरा सीरीज वाइज चलेगा, जिससे कि आपको साधारण ब्याज में ए से लेकर जेड तक कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो इंग्लिश में एसआई कहते हैं। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या होता है? 100। ठीक है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर मतलब रेट, रेट मतलब दर, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, बटे क्या होता है? 100। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो हमें यहां पर हम सीधा शॉर्टकट में लिख देते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हम लगाएंगे मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र बनेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगर हम मूलधन का फार्मूला देखें, अगर हमें मूलधन निकालना हो, साधारण ब्याज, दर और समय दिया हो, तो हम मूलधन बराबर यहां पर हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं पी बराबर क्या होगा? एसआई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। मतलब कि मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। दर गुणे समय होता है। अब यहां पर एक चीज हमेशा रहेगा, जैसे मूलधन अब कहे तो यहां पर जिसको कहेगा वही आप पहले रहेगा, बाकी यहां दोनों चेंज हो रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर दर निकालना है, रेट, दर बराबर यहां पर एसआई इंटू 100 अपान आर इंटू पी होगा। सॉरी, यहां पर टी इंटू पी होगा। क्या होगा? टी इंटू पी, यानी टाइम गुणे मूलधन, टाइम गुणे मूलधन, समय गुणे मूलधन। अगर यहां से दर निकालना है, अगर हमें समय निकालना है तो समय टी बराबर एसआई इंटू 100 अपान पी इंटू आर मतलब मूलधन गुणे दर। ठीक है। तो ये हुआ 4 फार्मूले। पहला
कि साधारण ब्याज, उसके बाद हमें मूलधन निकालना हो, फिर दर निकालना हो, फिर उसके बाद समय निकालना हो। अब इसके बाद जैसे आपको मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। आपने पहले देखा था कि उसने लड़के ने कितना दिया था 1000 रुपए, 100 रुपए ब्याज बढ़ा था तभी जाके 1100 रुपए हुआ था। तो मिश्रधन का सूत्र मूलधन प्लस ब्याज जोड़ने से मिश्रधन का फार्मूला बनता है। तो आज हम इन सभी पर लगभग सवालें देख लेंगे ताकि हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम हाई क्वालिटी की सवाल देखेंगे। अगर आपका बेस कमजोर है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहली सवाल शुरू करते हैं, साधारण ब्याज निकालना, इसे देखेंगे। उसके बाद फिर हम मूलधन, फिर दर, फिर समय, फिर मिश्रधन, ये सब हम देखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना देखते हैं, ठीक है। तो ये रही साधारण ब्याज की पहली सवाल। देखिए यहां पर दिया क्या है, 400 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। टोटल कितना रुपए है, देखो 400 रुपए उन्होंने किसी से लिया। तो जो पैसा लेगा इसे आप हमेशा क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलधन। जो यहां पर पैसा लिया जाएगा वो क्या होगा, मूलधन। तो यहां पर पहले आपको हम थोड़ा सा लिख कर बता दे रहे हैं कि मूलधन जो होगा हमारा वो कितना होगा, 400 रुपए। मूलधन कितना होगा, 400 रुपए। ये जो 5% है जिसमें प्रतिशत लगा रहे वो दर होता है। क्या होता है, दर। तो यहां पर हम दर लिखेंगे, मूलधन को हम P से लिख देते हैं, दर को R से, दर बराबर 5%, ये हो गया। इसके बाद देखो कह रहा है 2 वर्ष का, वर्ष क्या होता है, समय होता है। तो यहां पर जब भी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष दिया रहेगा वो क्या होगा, समय होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे समय T बराबर कितना, 2 वर्ष। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या, कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज, तो यहां पर हम साधारण ब्याज को शॉर्टकट में या साई लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज को यस मतलब सिंपल, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। फर्स्ट सवाल आप ध्यान से समझिए, जो यहां पर पैसा दिया वो क्या होता है, मूलधन होता है। यहां पर जो प्रतिशत लगा रहेगा उसे आप दर लिखेंगे, और यहां पर जो दिया रहेगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वो हमेशा समय होगा, आप 2 वर्ष लिखेंगे। साधारण ब्याज का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर हमने पढ़ा था SI बराबर मूलधन, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये हमारा फार्मूला है। यानी SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। अब इसके बाद यहां पर मूलधन कितना है, देखो 400 रुपए, हम 400 रख दिए। दर कितना है, 5% है, 5 रख दिए, ठीक है। आपको प्रतिशत नहीं लगाना क्योंकि नीचे 100 लिख उठा है, ठीक। केवल आपको 5 अकेल लिखना है, इसीलिए यहाँ पर 100 आता है क्योंकि यहाँ प्रतिशत लगा है, तो इसलिए 5 अकेल। अब इसके बाद यहाँ समय कितना दिया, 2 वर्ष, 2 वर्ष रख दिए, और बटे में यहाँ पर 100 है, इसको ऐसे लिख दिए। अब ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर कट गया। ऊपर क्या बचा, यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख दो, यहाँ 4 बचा, गुणक चिन्ह 5, गुणक चिन्ह 2। देखिए 4 का पहाड़ा 5 दे, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। यहाँ तक देखो 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। यानी जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आया वो आया 40 रुपए। कितना आया, 40 रुपए। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। जहां तक आप समझ गए होंगे, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप लगाकर दिखाएंगे, साधारण ब्याज आपको निकालना है। आप करके दिखाइए फटाक से कि कितना उत्तर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। तो सवाल आपके सामने आ गई है, जल्दी से आप करके बताइए। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से करके आप बताइए। कह रहा है 500 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से, 500 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया 80, 60, 85, 45। जल्दी से करके बताइए कि कितना आंसर इसका आने वाला है। तो देखिए कर लिए। चलिए देखिए यहां पर जो 500 रुपए है ये क्या है, मूलधन होता है। अब इस बार हम
शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, अगले बार से हम समझ जाएंगे कि ये मूलधन है, हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, मूलधन कितना दिया है 500 रुपए, ये हो गया 500 रुपए मूलधन। इसके बाद दर कितना दिया है 3%। हम जानते हैं जिसमें प्रतिशत लगा हो वैसे भी यहाँ पर दर दिया, देखो 3% वार्षिक ब्याज की दर से। लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप चिंता मत करिए। यहाँ पर देखो 3% वार्षिक ब्याज की दर, दर कहा तो दर आप दर लिखिए, कितना है 3%, 3% लगा दीजिए। क्या करा 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। समय दिया देखो 3 वर्ष का, तो यहां पर समय कितना होगा, समय होगा 3 वर्ष, 3 वर्ष। हमसे पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्वेश्चन मार्क। साधारण ब्याज बराबर हम फार्मूला क्या पढ़े अभी, साधारण ब्याज पर पढ़े हम मूलधन, मूलधन कितना है 500 गुणे दर, दर कितना है 3 गुणे समय, समय कितना है 3/100। थोड़ा सा हम डायरेक्ट रख दिए, फार्मूला नहीं लिखे हम। साधारण ब्याज पर हम जानते हैं मूलधन, मूलधन 500 रख दिए, गुणे दर, दर 3 है, गुणे समय, समय 3 है, और बटे में 100 कर दिए। प्रतिशत हमको नहीं लगाना है। अब ये कट गया 0 0, ये कट गया, हम गुणा करेंगे 5 गुणे 3 गुणे 3, तो हम जानते हैं 5 पहाड़ा 3 बार 5 3 15 हो गया, 15 पहाड़ा 3 बार 15 3 45 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आपको आ गया होगा। एक सवाल और ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर अगले पे चलेंगे। तीसरी सवाल आपके सामने आ गई, जल्दी से करके बताइए, बहुत जल्दी आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गारंटी है कि अगर आपने पूरा फुल वीडियो वॉच किया है, पूरी सीरीज जितनी आएगी आपने देख लिया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई नहीं फंसा सकता। आप एसएससी सीजीएल हर क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए यहां पर कह रहा है 480 रुपए का, जल्दी से आप करके बताइए 480 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 80 60 48 96। जल्दी से आप बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 480 रुपए क्या है, मूलधन है, इसे हम पढ़ लिए। 480 रुपए क्या है, मूलधन है। 2% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब जिसमें प्रतिशत लगा रहे वो दर है। 5 वर्ष ये क्या है, समय है। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब हम जान गए कि ये मूलधन है, ये दर है, ये क्या है, समय। हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो इस बार हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, साधारण ब्याज और क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना है 480 रुपए, गुणे दर कितना होता है 2% है, समय कितना है 5 वर्ष है, टोटल क्या होता है 100 होता है, लिख दिए। ठीक, अब इसके बाद इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको काट देंगे, 5 का 5 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 48। यही हमारा आंसर है, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अब आप साधारण ब्याज निकालना सीख गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक सवाल हम और देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिलने वाली है। ये लास्ट सवाल, आपको साधारण ब्याज निकालना 100% आ गया, आ जाएगा नहीं, आ गया। चलिए अब हम साधारण ब्याज की लास्ट सवाल देखते हैं। ये इस वीडियो की लास्ट सवाल है, फिर मूलधन की सवाल, दर की, समय की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको 100% आएगा, इसको मैं पूरा सोच लिया हूं कि सिखा के रख दूंगा। जो इस वीडियो को देखेगा 100% सीख के जाएगा, चाहे जैसे सीख के जाए, लेकिन सीख के जाएगा। देखिए यहां पर दिया 3000 रुपए का, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे। 3000 रुपए पर 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ऑप्शन 150 160 175 196 आपके सामने ऑप्शन लिखे गए हैं। जल्दी से बताइए 3000 रुपए पर 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। जल्दी से आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो चलिए बताते हैं, आपको लगा लिए होंगे। देखिए 3000 रुपए पर 3000 रुपए पर 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 5/3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3000 रुपए हम जान गए, ये है हमारा मूलधन। ठीक है, ये क्या है हमारा दर है, ये क्या है मूलधन, ये हमारा दर है। ठीक, ये क्या है हमारा टाइम है, यानी समय है। हमको निकालना है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं, एसआई बराबर मूलधन, मूलधन 3000 गुणे दर 3 सही 1/2 है,
3 सही 1/2। अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, 2 3 6 1 7/2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 2 3 6 6 1 7, 7/2 लिख देंगे। ठीक, गुणे समय कितना है 5/3, 5/3, और पूरे का बटा क्या होता है, पूरे का बटा होता है 100। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, देखो मूलधन गुणे दर, दर कितना 3 से 1/2, 2 3 6 1 7/2 हो गया, गुणे समय कितना है 5/3, 5/3 लिख दिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 0 से 0, 0 से 0। अब यहाँ पर देखिए 3 से हम काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 दहम्मा 30 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ बचा 5 7 5, इसका हम गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 सत्ते होता है 175। कितना होता है 175, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, इसमें क्या है सही बटा में, इसको हम सीधा बदलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। ये सिंपल में दिया, उसके बाद काट पीट देंगे, जो आएगा हमारा आंसर है। अगर आप चाहते हैं लगाना तो आपको मैं एक सवाल यहां पर बना दे रहा हूं, आप एक सवाल ट्राई करेंगे और अगले वीडियो में हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये सवाल आ गई है, इसका आंसर क्या होगा, आप बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं 4000 रुपए। यहां पर हमने कर दिया कि 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, यहां पे लिख दिया 3/2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या होगा, ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूं आपको, केवल आपको यही बताना है। आंसर आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। अगर आप सीख गए हैं तो आप 100% लगा के इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर सर ये आएगा। 100% आप लगा सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर पूछेंगे। उम्मीद है आपको साधारण ब्याज में अब कोई नहीं फंसा सकता, आप साधारण ब्याज आपको 100% आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको सिखाऊंगा कि मूलधन कैसे निकाला जाता है। इस सीरीज को आप जरूर देखिए, आपके हर चैप्टर की सीरीज आएगी जिसमें आपको बहुत गहराई तक पढ़ाया जाएगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम की चीज मिलने वाला है।